अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज आप लोगों के सामने पहली बार मैं जो है एक छोटी सी गुजारिश लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आज बहुत ज़ोरों शोरों के साथ में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है भिवंडी के एमएलए रईस शेख साहब का। दोस्तों, जिसमें उन्होंने 450 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार से भिवंडी के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लेकर आया और जो है 100 MLD पानी की मंजूरी करवा ली। एक स्कीम के तहत उन्होंने जो है 100 MLD पानी भिवंडी शहर के लिए लेकर आया। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है एक पॉलिटिशियंस के लिए, एक एमएलए के लिए, जिसने सिर्फ अब तक 6 साल का अरसा गुजारा है। छठा साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। एक 5 साल का टेन्योर और उसके बाद में अब ये दूसरा टेन्योर उनको मिला है, जिसमें मेरे ख्याल से 10 महीने भी पूरे नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं कि हमको फंड नहीं दिया जाता और जो है हमारी बात सुनी नहीं जाती, उनको एक करारा जवाब है रईस शेख की जानिब से। दोस्तों, आज हमें समझने की जरूरत है कि जो एमएलए हमारे पास है उनको हमने चौथी बार जिताया है यहां से, चौथी बार, और कभी ये नंबर भी हमको सुनाई नहीं दिया आज तक। 450 करोड़ तो छोड़ो, कभी 4.5 करोड़ 5 करोड़ भी ऐसे नंबर हमको सुनाई नहीं दिया आज तक। कितने साल गुजरने के बाद? तकरीबन 17 साल गुजरने के बाद, 16 साल गुजरने के बाद में आज तक हमको इस तरह का कोई नंबर सुनाई नहीं दिया। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने और समझने का मुकाम है कि हम कहां खड़े हैं और सियासी तौर पे हम कहां जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का एमएलए, समाजवादी की पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीट है, ये पता है आप लोगों को, एक गवंडी की और दूसरी भिवंडी की, और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इनका महाराष्ट्र में। और जो एमएलए हमारे इलाके में है, उनके पास में पूरे महाराष्ट्र में 10 एमएलए है, 8 MP है, और ना जाने कितनी महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, नगर सेवक, मतलब जो पूरे महाराष्ट्र में मतलब एक फैली हुई पार्टी है। और उस पार्टी का आमदार मुस्तकिल ये कह रहा है, उसके लोग मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि हमारे साहब को फंड नहीं मिलता, हमारे साहब की सुनवाई नहीं होती और हमारे साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा है। रईस शेख ने यह बता दिया कि काम करने की अगर इच्छा हो, काम करने का अगर जज्बा हो, तो ना बड़ी पार्टी लगती है, ना बहुत ज्यादा एमएलए लगते हैं, ना बहुत ज्यादा MP लगते हैं। आज रईस शेख ने यह बता दिया, पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया कि काम करने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश जो मैं लेकर आया हूं वो ये है कि हमसे जो गलती हुई उसको आज हमको जो है ना दुरुस्त करने की जरूरत है। याद रखो दोस्तों, हम जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में अपोजिशन ये एक बहुत बड़ा हक है हमारा। जब तक एक मजबूत अपोजिशन मुमरा कोसामी नहीं आएगी सामने उभर के, तब तक हमारे शहर का यही हाल रहेगा। मैं आपको बताता चलूं कि रईस शेख कौन है। रईस शेख ने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया सदन का। हाउस में कभी भी उन्होंने ऐसी कोई बेजा बात नहीं की जिसकी वजह से हाउस का वक्त जाया हो। ये वही रईस शेख है जिसने हमेशा जब भी हाउस में खड़ा हुआ तो अपने भिवंडी शहर के लिए खड़ा हुआ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खड़ा हुआ, अपने भिवंडी के वोटर्स, उनके मुद्दों को लेकर, उनके मसाइल को लेकर खड़ा हुआ। वो जब भी हाउस में जाते हैं उन्होंने एक चीज का ख्याल रखा कि यहां पे मुझे भेजा किसने है और उसके बदले में मुझे यहां से रिटर्न किसको देना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी भी खड़े होके शोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद की बात नहीं की। उन्होंने कभी भी भिवंडी से हटके बात नहीं की और आज उसका नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी उपलब्धि उन्हें हासिल हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह 450 करोड़ रुपए का उन्होंने जो है मतलब इतना बड़ा जो है स्कीम लेकर जो है सीधा अपने इलाके की तरफ चले गए।
दोस्तों मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों को याद होगा तो गुज़िश्ता इलेक्शन में अजीत दादा पवार यहां पर आए थे मैक कंपनी में और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिसमें उन्होंने मुमरा शहर के लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोग अगर नजीब मुल्ला को जिताते हैं तो मैं 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज दूंगा। ये याद होगा आप लोगों को। दोस्तों उस वक्त लोगों को बड़ा अजीब लगा, सिर्फ ये जुमलेबाजी लगी लोगों को कि 3,000 करोड़ रुपए क्या बात कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर कभी हमने सुने नहीं थे पिछले 15 साल में। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ 3,000 करोड़ सुनकर। खैर नतीजा जो भी निकला, लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि ये 450 करोड़ रुपए जो रईस शेख ने हासिल किए हैं, ये इसी महाराष्ट्र सरकार से हासिल किए हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार ही है। और पैसों का निजाम, फंड का निजाम उन्हीं के हाथ में है तय करना। अब आप मुझे बताइए कि अगर गुज़िश्ता इलेक्शन नजीब मुल्ला के हक में होता तो क्या 3,000 करोड़ रुपए अजीत दादा पवार यहां पे नहीं देते? देखिए दोस्तों, एक बात तो समझने की है कि अगर पड़ोस के बच्चों के लिए हम एक चॉकलेट लाते हैं तो हमारे घर के लिए तो पूरा डिब्बा ही लाएंगे हम हमारे बच्चों के लिए। आज नजीब मुल्ला उनकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। 3,000 नहीं 6,000 करोड़ रुपए भी इंशाल्लाह नजीब मुल्ला जरूर लेके आते और अजीत दादा पवार उनको कंसिडर करते इस चीज के लिए। आप मुझे बताइए कि हाउस का अगर सही इस्तेमाल हो, अगर सदन का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह साबित किया रईस शेख ने कि नहीं किया कि वो अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। रईस शेख ने साबित कर दिया ना। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, गुज़िश्ता बातों को छोड़कर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक मजबूत अपोजिशन देने की आप लोग कोशिश करें। अपोजिशन सत्ता के ऊपर एक तरह की लगाम होती है और मजबूर करती है अपोजिशन उसको काम करने पे। इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। नजीब मुल्ला ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कौम का लीडर बनना चाहता हूं। नजीब मुल्ला ने कभी भी कौम के स्टेजों का सौदा नहीं किया, पैसे खर्च करके स्टेज हासिल करने की कोशिश नहीं की। बीच में दलाल होते हैं ना, मैं उलमाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि मतलब जो स्टेज लगाते हैं, दरमियान में नेताओं के उलमाओं के दरमियान में कुछ ऐसे दलाल होते हैं जो लीडरों के पास में प्रपोजल लेके जाते हैं कि आप इतने लाख रुपए दे दो तो हम आपकी कुर्सी लगा देते हैं। उसकी कभी कोशिश नहीं किया। नजीब मुल्ला ने पूरी सच्चाई के साथ में इलेक्शन लड़ा। उसने कभी नहीं किया कहा कि मतलब जो है ना मैं सरकार में नहीं हूं और सरकार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा आप लोग मुझे वोट दो लो। उसने कभी आप लोगों को गुमराह नहीं किया और ना वो जो है उम्मत का लीडर बनना चाहता है। वो तो साफ सुथरी बात कहता है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, मुझे मौका दो और मुझसे जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ, जो हमको समझने की जरूरत है। दोस्तों एक मजबूत अपोजिशन ही हमारे शहर को बहाल कर सकती है, सारे मसाइल से निकाल सकती है। यही गुजारिश में लेकर आप लोगों के सामने आया था और बहुत ज्यादा मैं कहकर आप लोगों का बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा। लिहाजा आने वाले इलेक्शन में आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि रईस शेख ने जो काम करके दिखाया है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमको समझने के लिए कि आज हमारे शहर को एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे लीडर की जरूरत है। देखिए मैं एक अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि मजबूत अपोजिशन। मजबूत अपोजिशन से क्या मुराद है? मजबूत अपोजिशन से मुराद ये है कि सरकार के नुमाइंदों को आप लोग चुन कर दें जिनकी सरकार में हिस्सेदारी हो। आप उन नुमाइंदों को चुनकर दे जिनकी सरकार में हिस्सेदारी हो, तब कहीं जाके आप लोगों को ऐसे रिजल्ट देखने मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।